ओहो, ये मीठे मीठे लड्डू। पर एक सेकंड, ये लड्डू तो कुछ अलग हैं। ये ना तो बेसन के लड्डू हैं और ना ही बूंदी के। और ये लड्डू खास सर्दी में ही बनाए जाते हैं। जी हाँ, सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में हर किसी का कुछ ना कुछ मीठा या कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही है। लेकिन सर्दी आते ही अपने साथ ये कई बीमारी भी लाती है, जैसे कि शरीर में जोड़ों का दर्द या फिर जुकाम, बुखार तो बड़ी आम बात है। ऐसे में जहां लोग बाहर का खाने पीने से बचते हैं, तो वहीं खाने पीने का शौकीन शहर राजस्थान का बीकानेर सबसे आगे है। यहाँ पर मौसम के हिसाब से लोगों के टेस्ट के साथ साथ खान पान भी बदल जाता है। बीकानेर में ही एक ऐसी दुकान है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ मिठाई में गर्मा गर्म घेवर के साथ कई तरह के लड्डू भी मिलते हैं। अपने लड्डू है गोंद के, सौंठ के, मेथी के, और वो लड्डू स्पेशली लड्डू है उड़द की दाल के लड्डू है ये। और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं, बल्कि सर्दियों में फिट और स्वस्थ रहने का इलाज है। ये लड्डू स्वाद में बेहतर तो है ही, साथ ही बूढ़े बुजुर्गों के लिए दर्द के लिए रामबाण इलाज भी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। मेथी के लड्डू जैसे अपने घुटनों का दर्द है वो ठीक होता है इससे, और सूट के लड्डू है वो ठंड में गर्मासी देते हैं। हाँ, सर्दी जुकाम के लिए अच्छे हैं। गोंद के लड्डू ताकत के लिए अच्छे हैं। उड़द के लड्डू ताकत के लिए अच्छे हैं। इनको गर्मी में नहीं खा सकते। ना, गर्मी में बनते ही नहीं है और खा भी नहीं सकते। ये तो आपने दुकानदार की बातें सुनी। अब मेथी, सोंठ और गोंद के लड्डू के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या लड्डू महिलाएं खा सकती है? अगर खा सकती है तो कब और कितनी खानी चाहिए? क्या है इनकी राय? और खास बात तो ये है कि ये लड्डू उन महिलाओं के लिए ज्यादा लाभकारी है जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है। और तो पेट में जो है गैस बनती है, कब्जी रहती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए क्या है कि सर्दियों में विशेष लाभकारी है। सौंठ के लड्डू भी बनते हैं जो महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि सौंठ की तासीर भी गर्म होती है और सर्दी के ऋतु में गर्म चीजों की हमें शरीर में जरूरत होती है। महिलाओं के लिए कितने सार्थक है? महिलाओं के लिए तो यूट्रस को बलदाई भी है, इसलिए वैसे भी सार्थक है, और वायु हर है इसलिए भी सार्थक है। इसलिए सौंठ के लड्डू फायदेमंद ज्यादा रहते हैं। किस उम्र की महिलाओं को मेथी के लड्डू और गोंद के लड्डू खाने चाहिए? गोंद के लड्डू तो किसी भी उम्र में दे सकते हो आप। मेथी के लड्डू जो है वो 40 पार की महिलाओं को देनी चाहिए, जिससे उनके शरीर में दर्द और आफ्टर जो मेनोपॉज की समस्याएं हैं उनमें सब में काम करते हैं। मैडम, पुराने बुजुर्गों से सुना है कि जो मेथी के लड्डू खाते हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी खाते हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि घी होता है, मेथी होती है, उसको पचाने के लिए कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए। अगर रात को दे देंगे तो उनको पचेंगे नहीं, इसलिए वो सुबह ही सेवन करें और उसके पचने के बाद ही कुछ और खाएं, तब तक कुछ और नहीं। हाँ, सौंठ के लड्डू भी खाते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो सौंठ भी वायुहर है और उष्ण है, तो शीत ऋतु में जो है सौंठ अच्छा काम करती है। तो अब जान लेते हैं कि बुजुर्गों को ये लड्डू कब खाने चाहिए और कौन सी लड्डू सर्दियों में खानी चाहिए। सर्दी में मेथी के लड्डू किन उम्र के लोगों को खाने चाहिए? सर्दी में मेथी के लड्डू 60 प्लस के लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है और वायु जो है शीत ऋतु में ज़्यादा कष्टकारक होती है। इसलिए मेथी जो है शरीर में उष्णता देती है और जो वायु को बढ़ने नहीं देती और उम्रजन्य प्रभाव जो है उस पर कंट्रोल करती है। इसलिए मेथी के लड्डू जो है हमारे बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा प्रचलित है और हमारे हर घर में मेथी के लड्डू के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। और ये हमारे आचार्यों की विशेष कृपा रही है समाज पे कि उन्होंने उनको समझाया है। और भी जैसे मेथी के लड्डू है, गोंद के लड्डू है। गोंद के लड्डू पौष्टिक लड्डू है जो युवावस्था के लोगों को लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखते हैं और सर्दी में होने वाले रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जो अंदर की एनर्जी है उसको बूस्टअप करने में गोंद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी जो लचीलापन है उसको बनाए रखने में भी गोंद की महत्वपूर्ण भूमिका है।